कोई तमीज है आप में? सारा जब हम डरते हैं ना तो बुरी कुव्वतें और बुरे लोग हमें डराते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद करते हैं। पता नहीं आपको इस खाली कब्र में क्या दिखाई देता है। कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे आगे जाके तुमको नुकसान? एक्सक्यूज मी मिस्टर, अभी तक तो मैं बहुत तमीज से बात कर रहा था। मोरे मत भूलो कि तुमने भी इसमें हमारा साथ दिया है। बस कर देना डैडी, बस कर दें। तो ऐसे बर्बाद मत करो सार। तुमने जिस तरह हमें बर्बाद किया है, मैं तुम्हें बर्बाद किए बगैर छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें इतनी सारी रकम इसलिए नहीं देता हूँ कि तुम मुझे फ़ोन करके मुझसे ये बकवास करो। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मैं किसी से पूछने वाला भी नहीं। अगर इसी तरह लोग सारा को उसकी गलती का एहसास दिलाते रहे तो सारा तो ठीक होने से रही। तक आप चुप रहेंगे? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। खाली कब्र में जो मुझे दिखाई देता है ना, तुझे नहीं दिखाई देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराज जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। यहाँ साइम को जो साइम ने नौकरानी अपॉइंट की थी अहमद के घर में, वो फ़ोन करके कहती है कि मेरा बहुत जल्द फाश हो जाएगा, मुझे डर लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब सुनाने के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, तो तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया है तुम वो काम करो। यहाँ अहमद जो है वो हर जगह पे सारा की वकालत करता है और सबको बताने की कोशिश करता है कि सारा गलत नहीं कह रही, लेकिन कोई भी उसका एतबार नहीं करता। इधर सारा का वालिद भी इसी कोशिश में है। तो सारा जो है वो अपने वालिद से कहती है कि आप क्यों मेरी सफाइयाँ पेश करते हैं, मत करें। इधर सारा की बहन कहती है कि अगर हम छोटी छोटी बातों पे उसकी गलतियां पकड़ेंगे या उसको एहसास दिलवाएंगे कि वो गलत है, तो फिर वो ठीक नहीं होगी, फिर वो और ज़्यादा परेशान और बीमार रहने लगेगी। इधर सारा जो है वही सोचती है कि मैं अगर डर के रहूँगी तो मैं और ज़्यादा बीमार और डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँगी। इधर साइम का दोस्त साइम से कहता है कि ध्यान से कहीं तुम पकड़े ना जाओ। तो साइम कहता है कि अब जो मैं करूँगा ना, अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा कि मेरी अगली चाल क्या है, अगला कदम क्या है और मैं क्या करने वाला हूँ। इधर सारा ये सोचती है कि अगर मुझे मैं अगर इसी तरह डरती रही तो मैं उस साइम के हाथों ब्लैकमेल होती रहूँगी। यहाँ जो मोरे है वो कब्र पे आके बैठी होती है, तो उसका बेटा आके कहता है कि मोरे तुम यहाँ खाली कब्र में क्या करती हो? तो वो जवाब देती है कि ये मैं जानती हूँ कि खाली कब्र पे बैठने से मुझे क्या हासिल होता है। तो उसका बेटा कहता है कि मत बोलो, तुमने इस काम में हमारा बहुत साथ दिया था, तुम भी इस गुनाह में हमारी शरीक हो। इधर साइम जो है वो बार-बार हजूम में फिर सारा को नज़र आना शुरू हो जाता है। सारा इस बार घबराती नहीं और ना ही डरती है। वो सोचती है अब मैं इसका डट के मुकाबला करूँगी। सारा क्या करती है, वो उल्टा इसका पीछे करना शुरू कर देती है कि ये क्या कर रहा है। अब वो उससे ना घबराती है और ना डरती है। वो सोचती है ऐसे तो ये मुझे सारी ज़िंदगी से तो ऐसे ही करता रहेगा और मुझे लोगों के आगे पागल करार देता रहेगा। अब वो क्या करती है, वो इसका पीछा करना शुरू कर देती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि साइम को जब एहसास हुआ कि वो ये गलत था और गलत लड़की के पीछे था, क्या उसको एहसास होगा अपने गुनाह का? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ।